A grand success was witnessed at the Vocational Awards event, honoring our unsung heroes, held at YB Chauhan Center on the evening of 7th November, with over 400 attendees coming together to celebrate the selfless efforts of individuals who have dedicated their lives to serving others. The event saw an impressive turnout of over 40 Rotary presidents who joined in to honor these unsung heroes. These heroes, often working behind the scenes, have made a profound impact on their communities, and their stories of selflessness and dedication left a lasting impression on all those present. The event was graced by the presence of Rotary District Governor 3141, Dr. Manish Motwani, who was instrumental in making the event a huge success. फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर मनीष मोटवानी। मैं डॉक्टर मनीष मोटवानी हूँ। मैं रोटरी डिस्ट्रिक्ट 3141 का डिस्ट्रिक्ट गवर्नर हूँ। डिस्ट्रिक्ट 3141 मतलब ये रोटरी जो पूरी मुंबई और पालघर डिस्ट्रिक्ट में फैली हुई है, जिसमें हमारे पास 123 क्लब्स है, 123 रोटरी क्लब्स है, जो लोगों का उद्धार करने के लिए और लोगों की मदद करने के लिए जी जान से दिन रात मेहनत करते रहते हैं। हम तो मेहनत करते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि ये मेहनत कैसे और मजबूत होकर लोगों तक जाए। तो इसके लिए हमने ये दिन 2 नवंबर से 9 नवंबर के दिन को रोटरी सर्विस वीक के नाम से हमने सामने लाया। ये 2 नवंबर टू 9 नवंबर 8 दिन 8 प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं हम। 8 प्रोजेक्ट्स, जिसमें एक दिन पे एक प्रोजेक्ट सारे के सारे 123 क्लब करेंगे, जिसमें आप ही समझ सकते हो कि अगर 123 क्लब वही एक प्रोजेक्ट पूरा दिन करेंगे, सब साथ में मिलकर करेंगे, तो इससे हम कितना बड़ा इम्पैक्टफुल प्रोजेक्ट कर सकते हैं और कितने लोगों को इसका फायदा मिल सकता है। तो दोस्तों, रोटरी ने यही सोचा कि क्यों ना ये सब रोटरी क्लब्स को साथ में लाएं, सबकी ताकत और मजबूत कराएं और सबके साथ मिलकर हम प्रोजेक्ट्स करें। तो ये रोटरी सर्विस वीक में हमने कैंसर डिटेक्शन पे प्रोजेक्ट किया, ब्लड डोनेशन करवाए, हमने साइबर क्राइम पे प्रोजेक्ट किया, हमने आई चेकअप किया, और वैसा ही आज एक दिन है जिस दिन हम वोकेशनल एक्सीलेंस अवार्ड्स दे रहे हैं। वोकेशनल एक्सीलेंस अवार्ड्स हम उन लोगों को दे रहे हैं जिनको लोग नहीं जानते, नहीं पहचानते, जो बैकएंड में बैठ के धीरे धीरे काम करते रहते हैं, लोगों का उद्धार करते रहते हैं। तो हम आज उन लोगों को, अनसंग हीरोज को, जो जिनको लोग मान्यता नहीं देते, जो लोगों के बीच नहीं आते, उन लोगों को आज हम वोकेशनल एक्सीलेंस अवार्ड्स दे रहे हैं। और ये एक्सीलेंस अवार्ड्स ना सिर्फ उनको प्रोत्साहित करने के लिए है, बट उनके वजह से और ऐसे हजारों और सैकड़ों लोग जो काम करते रहते हैं लेकिन कोई उन्हें ज्यादा मान्यता नहीं देते, उनको भी इससे प्रोत्साहित होगा कि हाँ, कोई तो ऑर्गेनाइजेशन है, कोई तो है जो हमारे काम को समझता है और हमें इसके लिए शाबाशी देता है। तो दोस्तों, ये रोटरी के एक्सीलेंस, वोकेशनल एक्सीलेंस अवार्ड के लिए आज आप इतने सारे प्रेस वाले लोग यहाँ आए हैं और आप हमारी ये बात हजारों लाखों लोगों तक पहुंचा रहे हैं। इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और हम चाहते हैं कि रोटरी के साथ आप ऐसे ही जुड़े रहे और हम मिलके अच्छे काम को लोगों तक पहुंचाते रहें। थैंक यू। मेरा नाम डॉक्टर अनिल ब्रेडू है। मैं कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट हूँ। मैं एक रोटेरियन भी हूँ, रोटरी क्लब बॉम्बे चेंबूर वेस्ट का मेंबर हूँ। और आज यहाँ हम सब मिले हैं कि रोटरी क्लब डिस्ट्रिक्ट 3141, जिसमें खास करके बॉम्बे आ जाता है, उसमें ऑलमोस्ट 100 क्लब से भी ज़्यादा क्लब उनके मेंबर हैं। ये सब इकट्ठा हुए हैं आदर करने के लिए कुछ ऐसे अनसंग हीरोज़ का, जो लोगों की नज़र में कभी आते नहीं हैं या उनको मौका नहीं मिलता है ऊपर लाने का। तो रोटरी ने एक मुद्दा उठाया है कि वो ऐसे अनसंग हीरोज़ जिनके बारे में पता नहीं है, लेकिन वो लोगों ने इतना काम किया है, इतनी मेहनत की है, इतना कुछ कंट्रीब्यूशन दिया है, सैक्रिफाइस किया है और कुछ ऐसा कर दिखाया है जिससे कि लोगों की ज़िंदगी, लोगों की लाइफ बदल जाती है। ऐसे कुछ उदाहरण आपके सामने आज, आप सबके सामने रोटेरियंस उनको फेलिसिटेट करने वाले हैं, उनकी प्रशंसा करने वाले हैं, उनको रिकॉग्नाइज़ करने वाले हैं, और ये अवसर बहुत अच्छा है। मैं एज़ अ डॉक्टर, स्पेशलिस्ट डॉक्टर की ग्रुप है जिसको कहते हैं द ट्यूनिंग फोक्स। ये ट्यूनिंग फोक्स ग्रुप है स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स का, जो खास म्यूजिक प्रोग्राम्स करता है, जहाँ सारे मेंबर टीम के हैं वो डॉक्टर ही हैं, वो ही गाते हैं, लेकिन वो एक प्रोफेशनल जरिए से प्रोग्राम करते हैं, बड़े स्टेज पे, बड़े ऑडिटोरियम में, प्रोफेशनल म्यूजिशियंस के साथ, साउंड, लाइट, ऑडिटोरियम सब बढ़िया यूज करके
ताकि लोगों का मन बहला सकें, लोगों को हैप्पीनेस दे सकें, लोगों को खुशियाँ बाँटें और साथ-साथ कोई मेडिकल अवेयरनेस, जो भी हेल्थ के बारे में कोई मेडिकल मुद्दा होता है जो रेलेवेंट रहता है, मसलन किडनी ट्रांसप्लांट है, ऑर्गन ट्रांसप्लांट है, लिवर डिजीज़ है या पीडियाट्रिक हार्ट डिजीज़ है, बच्चों के हार्ट की डिजीज़ है, कैंसर के साथ पीड़ित लोगों की जो सारी प्रॉब्लम्स है, ऑटिज़्म है, जो छोटे बच्चे मेंटली मेंटली चैलेंज्ड रहते हैं, उनको किस तरह से मेंटली डिसेबल्ड रहते हैं या एनेबल्ड रहते हैं अलग तरीके से। इन लोगों के लिए हम ऐसे कार्यक्रम करते हैं ताकि लोगों को इकट्ठा करके इनके बारे में जानकारी दें कि ये प्रॉब्लम्स क्या है, इसके लिए लोगों को क्या करना चाहिए, क्या-क्या मालूमात होने चाहिए, किस तरह अपने फैमिली में, अपनी सोसाइटी में, अपने कौम को आप किस तरह हेल्प कर सकते हैं, मदद कर सकते हैं और कहाँ पहुँचा सकते हैं, कौन सही रास्ता कहाँ है, कहाँ लोग हेल्प कर सकते हैं। तो इस मुद्दे से हम कार्यक्रम पिछले 13 साल से कर रहे हैं और ये बाकायदा आज के दिन 7 नवंबर 2025 को हमारा 112वां प्रोग्राम है। हम लगभग साल में 10 से 12 प्रोग्राम करते हैं और यही हमारा एक मुद्दा है कि हम लोगों तक पहुँचे, लोगों पे खुशियाँ बाँटें और लोगों को कुछ अवेयरनेस दें। देखिए, मेरा नाम ज़ैनब पटेल है और मैं डिस्ट्रिक्ट 3141 रोटरी की एवेन्यू चेयर हूँ, समानता और समावेश के लिए। आज की शाम इसलिए ख़ास है क्योंकि अक्सर हमारे मुंबई की हर रोज़ की ज़िंदगी में हम लोग शायद ऐसे वीर, बहादुर और समाज में बदलाव लाने वाले इंसान और व्यक्तित्व को अनदेखा कर लेते हैं क्योंकि हमारे न्यूज़ और मीडिया में शायद सेलिब्रिटीज़ की चहल ज़्यादा है। तो आज हमारे पास 70 प्लस ऐसे एप्लीकेशन है, 70 प्लस ऐसे एप्लीकेशंस आए थे जिन्होंने हमें छांट के 15 ऐसे लोगों को हम रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, एक कैश अवार्ड देके, एक सर्टिफिकेशन देके, एक ट्रॉफी देके, रोटरी की तरफ से, क्योंकि रोटरी का जज्बा ही है जो हमें सिखाता है कि सेवा अपने से ऊपर होनी चाहिए। सर्विस अबव आवरसेल्फ इज द मोटो ऑफ रोटरी। तो यही लोगों का जज्बा। देखिए, अक्सर ऐसा होता है, आप एक काम करते हैं, आप भी न्यूज़ में हैं, आप एक काम रेपिटेटिव में कितना करेंगे, 1 साल करेंगे, 2 साल करेंगे, फिर आपको प्रमोशन चाहिए। पर यहाँ पे 15 ऐसे लोग हैं जिनको हम अवार्ड कर रहे हैं, जो साल दर साल चुपचाप अपना काम कर रहे हैं। सो एक ऐसा व्यक्ति है हमारे बीच में जो मृत व्यक्ति जिनकी बॉडीज को क्लेम किए नहीं है, उनको फेयरिंग करते हैं। ट्राइबल लोगों में, आदिवासी पाड़ा में काम करने वाले लोगों को हम लोग साथ काम करें, ट्रैफिकिंग और नशा मुक्ति पे काम करने वाले, एजुकेशन, और हमारा ट्रांसजेंडर हिजरा समाज में से भी हमने ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई किए जो सही में अपने अपनी ज़िंदगी को एक एग्जाम्पल बना रहे हैं लोगों के लिए, और आज हम उनका स्वागत, सम्मान और सत्कार करेंगे। आगे भी किस तरीके से प्रोग्राम होगा, कहा गया है कि 1 हफ्ता आप लोग को काम करना है, उसके बारे में? देखिए, हमारा जो प्रोग्राम है ये तो रोटरी सर्विस वीक के अंतर्गत है, जो 2 तारीख से 8 तारीख है। पर रोटरी 365 डेज ऑफ अ ईयर काम करता है और ये सारे एप्लीकेशंस जो हमें आए हैं, कहीं ना कहीं रोटरी क्लब से जुड़े हुए लोग हैं जो उनके प्रोजेक्ट और एक्टिविटी से जुड़े हैं। तो रोटरी निस्संदेह है उनके साथ पहले भी जुड़ा हुआ है और ये विजिबिलिटी के साथ हम देखेंगे कि आगे उनके साथ किस तरीके से बेहतरीन काम कर सके और उनकी आवाज़ को बुलंद करें, उनके काम को और उजागर करें, और रोटरी अपनी जो भी समाधान उनके पास है उनको लेके उन तक पहुंचे और उनका काम में हाथ बटाए। पिछले कितने सालों से ऐसा प्रोग्राम होते आ रहा है और जो लोग को अवार्ड नहीं मिला है वो लोग को क्या मैसेज देना चाहिए? देखिए, इस तरीके का प्रोग्राम शायद हम पहली बार कर रहे हैं, जो जैसे हमारे डिस्ट्रिक्ट गवर्नर डॉक्टर मनीष मोटवानी ने कहा है, बहुत सारे सालों में प्रोग्राम्स हुए, छोटे स्तर पे हुए, बड़े स्तर पे हुए, पर यहाँ पे हम मुंबई और पालघर डिस्ट्रिक्ट के लोगों को साथ लेकर आए हैं। तो जाहिर सी बात है कि जो 70 लोग हैं वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोग हैं, पर 15 लोग हमारी क्षमता है, हम इनको आज पहचान सकते हैं, पर जो बाकी के लोगों में से उतना ही कहोगी, आप हमारे रिकॉग्निशन के बिना भी काम करते आए हैं और आप ग्रेट काम करते आए हैं। हम ये कोशिश करेंगे कि आने वाले सालों में आपके काम के साथ हम हमारा हाथ जोड़ते रहे और कहीं ना कहीं आपके काम को रिकग्नाइज करते रहे। रोटरी क्लब का जो डेडिकेशन है, जिस तरीके से रोटरी क्लब काम कर रहा है, आगे चल के और किस तरीके के काम समाज को मिलेगा रोटरी क्लब की तरफ? देखिए, मैं अगर अपने बारे में बात करूं तो मैं खुद एक ट्रांसजेंडर समुदाय से, मैं खुद एक हिजड़ा के नर हूं, पर मैंने अपनी पढ़ाई कंप्लीट की है और यहाँ पे मैं डिस्ट्रिक्ट के एक पदाधिकारी हूँ। तो आप ये सोच सकते हैं कि रोटरी की विजन कितनी बड़ी है। जब लोग हमारे साथ बैठना पसंद नहीं करते, इन्होंने मुझे डिस्ट्रिक्ट में एक पदाधिकारी बनाया है
और मुझे सम्मान दिया है। ऐसे ही हमारे साथ लाखों ऐसे लोग हैं जो जुड़े। आपको जान के आश्चर्य होगा कि ये हमारी संस्था जो है करीबन 125 साल पुरानी है, 200 कंट्रीज में है और भारत में इतना काम करते आए हैं फ्रॉम इंडिपेंडेंस टाइम। तो मेरे हिसाब से रोटरी जितने ज़्यादा लोगों को जोड़ पाएगी, जितने ज़मीनी तौर से जुड़े हुए लोग हैं उन, क्योंकि आप यहाँ पे देखे होंगे डॉक्टर्स है, बिजनेसमैन है, पर जितने ज़मीनी टाइप के लोगों को जोड़ते जाएंगे उतना ज़्यादा रोटरी का प्रसार होगा और समाज कल्याण होगा।